नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान श्रृंखला में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सरल और भावपूर्ण ढंग से समझते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 90वें अध्याय की, जिसे कहा गया है राजविद्या राजगुहा योग, यानी ज्ञानों का राजा और रहस्यों का रहस्य। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है और भगवान से प्रेम करना किसे कहते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, जहाँ हर शब्द हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। अध्याय 9 का सार विस्तार पूर्वक अर्थ सहित। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताऊंगा जो ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है, जिसे जानकर तुम संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। अर्थात यह ज्ञान केवल किताबों या शब्दों में नहीं है, यह अनुभव है जो भीतर परिवर्तन लाता है। यह वह ज्ञान है जो हृदय को निर्मल करता है, मन को स्थिर बनाता है और हमें यह एहसास कराता है कि ईश्वर सदा हमारे साथ है। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, कोई धनी हो या निर्धन, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। उसी प्रकार भगवान का प्रेम भी सबके लिए है, परंतु जो आंखें बंद कर लेते हैं वे प्रकाश नहीं देख पाते। भगवान सर्वव्यापक हैं। भगवान कहते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, फिर भी यह ब्रह्मांड मुझ में नहीं है। यह मेरी दिव्य योग माया का रहस्य है। भगवान ना तो किसी मूर्ति तक सीमित है, ना किसी एक स्थान तक। हवा की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते पर हर जगह महसूस कर सकते हैं। अर्थात जैसे एक बर्तन में रखे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है और सूर्य तो आकाश में ही रहता है, उसी प्रकार भगवान हर जीव में प्रतिबिंबित हैं, पर वे अपने स्वरूप में स्थित हैं। सृष्टि की व्यवस्था। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह सारा सृष्टि चक्र मेरी देख रेख में चलता है। मैं स्वयं कर्म नहीं करता, परंतु मेरी शक्ति सबको संचालित करती है। अर्थात ईश्वर ही सृष्टि के संचालक है। वे निर्मल हैं, निष्क्रिय हैं, फिर भी उनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे बिजली के बिना पंखा नहीं घूमता, पर बिजली खुद पंखे के भीतर नहीं घूमती, वैसे ही भगवान की शक्ति सब में काम करती है, पर भगवान स्वयं कर्म से परे हैं। भक्त और अभक्त में अंतर। भगवान कहते हैं, जो लोग अज्ञान से भरे हैं वे मुझ में विश्वास नहीं रखते, पर सच्चे भक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम का कीर्तन करते हैं और अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करते हैं। अर्थात भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य में भगवान को याद रखना। जब हम सच्चे मन से निष्कपट भाव से अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, वही सच्ची भक्ति है। जैसे कि मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने समाज के बंधनों को भी तोड़ दिया। यह अध्याय हमें वही भावना सिखाता है, निर्भय भक्ति की। भगवान कहते हैं, ईश्वर सब में है। मैं यह यज्ञ हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही पिता माता और सबका आश्रय हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही जल और वायु हूँ।
अर्थात इसका अर्थ है कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वे हर वस्तु में, हर प्राणी में उपस्थित हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सब पूजा ही है, क्योंकि भगवान हर जीव के भीतर हैं। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ पर एकाग्र है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उन्हें वह देता हूँ जिन्हें उसकी आवश्यकता है। अर्थात सच्चे भक्त को किसी भय की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं उसके जीवन के रक्षक बन जाते हैं। उनकी कृपा अद्भुत अदृश्य ढाल की तरह होती है। जैसे समुद्र में तैरता छोटा पत्ता भी लहरों के बीच सुरक्षित रहता है, क्योंकि समुद्र स्वयं उसे संभाले रहता है। इसी तरह भक्त का जीवन भी भगवान की कृपा से सुरक्षित रहता है। प्रेम का महत्व। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करे, मैं प्रेम से उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात भगवान को वस्तु की नहीं, भगवान की कीमत है। अगर दिल में प्रेम है तो साधारण सी भेंट भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। जैसे सुदामा ने कृष्ण को चिवड़े अर्पित किए, वह साधारण चीज़ थी, पर प्रेम अमूल्य था और भगवान ने उस प्रेम के बदले उसे राजमहल दे दिया। पापी भी धर्मात्मा बन सकता है। भगवान कहते हैं, यदि कोई अत्यंत पापी भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है और वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। अर्थात ईश्वर कभी किसी को तुच्छ नहीं मानते। जो गलती मान ले और सुधार की राह पर चले, वह उनके प्रिय बन जाते हैं। जैसे कोई माली बगीचे में काम करता है और सोचता है कि यह भगवान का बगीचा है, तो उसे काम में भी आनंद और शांति मिलती है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो मेरा चिंतन करता है, वह कभी विनष्ट नहीं होता। भक्ति में जो भी सच्चे मन से जुड़ता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात जैसे दीपक के पास अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही भगवान का नाम लेने वाले के जीवन में अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है। इस अध्याय का सार इस प्रकार है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भाव से होती है। भगवान सर्वत्र है और हर जीव में उनका वास और अंश है। जो भक्ति में स्थिर रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। तो साथियों, यही था भगवद गीता का 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुहा योग। याद रखिए, जब हम प्रेम और श्रद्धा से हर कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारा जीवन भी एक पूजा बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, ताकि और लोग भी गीता के अमृत को अपने जीवन में उतार सकें। जय श्री कृष्ण। हर हृदय में बसे ईश्वर का नाम लेकर जीवन को प्रकाशमय बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।